हेलो फ्रेंड्स, बाबा माँ ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फेस्टिवल स्पेशल उड़द दाल की कचौरी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 2 कटोरी आटा लिया है। पहले मैं आटा लगाऊंगी, उसके बाद मैं जो दाल की पिट्ठी तैयार करूंगी। तो ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ये आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, इसको क्रश करके इसमें डालूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आटा और नमक को मिला देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसके अंदर इसको खस्ता बनाने के लिए मोहन डालूंगी। तो 2 चम्मच ही मोहन डालूंगी गाइस। अब मैं इसको मिलाती हूँ और इसका जो है कचौरियों का आटा लगाती हूँ। जब ये आटा रेस्ट करेगा गाइस, तब मैं उड़द दाल की जो पिट्ठी की तैयारी करूँगी। कैसे बनाऊंगी आप देखना। ये मैंने जो है उड़द की दाल को 2 कटोरी दाल थी, उसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया। अब ये भीगी हुई दाल है। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीसूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, मैंने हाफ दाल को इसमें डाल लिया मिक्सी में। अब मैं इसको पीसती हूँ। जब सारी पीस जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, जो हम दाल की पिट्ठी बना रहे हैं कचौरी में भरने के लिए, उसका कैसा पेस्ट होगा ये देखिएगा। फाइन पेस्ट नहीं होगा, दरदरी होगी। यानी कि जो दाल है वो पीसीज में डिवाइड हो जाए। साबुत कुछ दाने साबुत भी रह जाएं और मोस्टली दाने क्रश हो जाएं। यानी कि मतलब दरदरी हो, दाल टुकड़ों में हो, पाउडर के रूप में नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ऐसे मैं सारी पीसती हूँ। सारी पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिएगा, हमने अपना सेकंड जो लोट था, मतलब यानी कि दाल थी, वो भी पीस ली। अब इसको थोड़ा कम पीसा है मैंने, क्योंकि इसमें अब हम मसाले डालेंगे सारे। क्योंकि जो मसाले हैं वो मैं घी में नहीं भूनूंगी, क्योंकि घी में भूनने से जल जाते हैं। इस पिट्ठी को यानी दाल की पिट्ठी को जो घी में भूनूंगी ना, तभी वो सारे मसाले भुन जाएंगे। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच तो सौंफ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट इसमें सौंफ ही होती है। और फिर मैं ले रही हूँ इसमें गाइस 2 चम्मच के करीब जीरा और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है इसमें। और ये आधा चम्मच जो दूसरी वाली लाल मिर्च होती है ना, तेज वाली, वो। इसमें मैं कोई गाइस ऐसा मसाला नहीं डालूंगी जैसे कि हरा धनिया हुआ या कोई और चीज, जैसे ताजी जो होती है। क्योंकि मैं ये ऐसी पिट्ठी बना रही हूँ कि मैं अगर फ्रिज में रख के इसको 10 दिन 15 दिन तक भी स्टोर करूंगी ना, तो भी एज इट इज रहेगी, खराब नहीं होगी ये। तो और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच के करीब धनिया और 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ गाइस गरम मसाला। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इंग्रेडिएंट डलता है गाइस, वो है ये पोमग्रेनेट पाउडर, यानी कि जो अनार होते हैं ना, उसका पाउडर। और नमक डालूंगी गाइस मैं इसमें 1 चम्मच ही, क्योंकि बाकी जब ये कचौरी बनेगी तो उसकी जो डो बनेगा उसमें भी नमक डलेगा, तो इसलिए मैं 1 चम्मच ही डालूंगी। अब और इसमें डालूंगी गाइस मैं 1/4 चम्मच जो होते हैं ना दालचीनी पाउडर, वो। ज्यादा नहीं, बस 1/4। तो अब मैं इनको पीसती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और गाइस इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच के करीब जो है पिसा हुआ हींग। और बाकी हींग जब गाइस मैं यूज करूंगी ना ये पिट्ठी को,
तब उसमें डालूंगी। तो अब मैं इनको पीसती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारा सारा मसाला दाल के साथ मिक्स हो गया। बाकी जब आप कढ़ाई में भुनेंगे ना इसको, तब एक सा हो जाएगा। तो देखो, ये ना तो मोटा है गाइस, ना ये बारीक है पेस्ट जैसा, दरदरा है। ऐसा ही हमें चाहिए इसका मिक्सचर। तो अब हम गैस से कढ़ाई रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस देखिएगा, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया। इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा गाइस, जो हमने पीसा है ना वो इसमें बस फ्राई होगा। और फ्राई भी इतना नहीं कि जल जाए, थोड़ा कम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जब ये मसाला, दाल मसाला जो पिट्ठी है हमारी, ये जब कचौरी में भर जाएगी तो कचौरी भी फ्राई होगी, तो वो उसके साथ ही वो मसाला सीखेगा। अगर हम पहले सारा इसको भून देंगे तो जब कचौरी सीखेगी ना और उसको खाएंगे तो वो जली भी टेस्ट आएगा अंदर से। तो अब ये घी गर्म होता है, मैं इसमें अपना डालती हूँ दाल को। गाइस देखिएगा, घी गर्म हो गया हमारा, ज्यादा तेज नहीं, हल्का घी गर्म हुआ है। अब इसमें ये जो है हम दाल की पिट्ठी को डाल देते हैं। गाइस देखिएगा, हमारी जो दाल की पिट्ठी थी वो भुन गई। हमें इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, ना तो ये पतली होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा सख्त होनी चाहिए। ये बिल्कुल सफिशिएंट है हमारी जो कचौरी का आटा होगा उसमें भरने के लिए। ऐसे ही चाहिए हमें। तो अब बस मैं गैस करती हूँ बंद, और 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर इसको कंटेनर में खाली कर दूँ। गाइस, हमारी दाल मसाला पिट्ठी तैयार हो गई। अब हम गैस को करते हैं बंद और इसको ठंडा करते हैं। गाइस, ये ऐसी जो मसाला बना है ना, आप अगर इसको खाएंगे ना घर में कचौरी में भर के, तो आप बाजार की कचौरी खाना भूल जाएंगे। तो अब मैं इसको खाली करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये रेडी हो गया हमारा पूरा मसाला कचौरी में भरने के लिए। गाइस, हमारी पिट्ठी बनकर रेडी हो गई। अब हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया, देखो कितना स्मूथ सा है। अब इसको 2 मिनट मैं और थोड़ा सा इसको ऐसे स्मूथ सा बनाऊंगी, फिर मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिएगा, हमने आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसकी इतनी इतनी लोइयां तोड़ेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि हम जो है लड्डू कचौरी बनाने जा रहे हैं ना, तो इतनी इतनी तोड़ेंगे। अब मैं इनकी ऐसे लोई तोड़ती हूँ और फिर इसकी ऐसे पेड़ी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिएगा, हमने सारी लोइयों को बना लिया। अब एक लोई लेते हैं और इसको बेलते हैं, जैसे पूरी बेलते हैं ना गाइस, वैसे ही बेलेंगे। गाइस देखिएगा, हमने बेल लिया पेड़ी, ठीक है। अब इसके बीच में जो दाल है ना, उसका मैंने एक लड्डू सा बना के रख लिया, यानी कि एक मतलब थोड़ी क्वांटिटी एक जैसी करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे गाइस ऐसे बंद करते जाएंगे। जो ये प्रोसीजर है, इससे गाइस जो दाल की पिट्ठी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। देखिएगा, अब आपका मुंह तो खुला है, अभी खुला है ना, अभी देखिएगा हम बंद करते हैं इसको, कैसे खुला रहेगा ये। अब आपका दिल चाहते जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको उतार के रख दीजिएगा, बट मैं इसके साथ ही अटैच करूंगी। अब मुझे शेप क्या देनी है, इसको मुझे लड्डुओं का जो बनाना है ना, तो मुझे इसको लड्डू जैसी शेप देनी है, गोल गोल। ये देखिएगा, कोई क्रैक्स नजर आते हैं आपको तो आप उसको
सील कर देना। वैसे कोई क्रैक्स नहीं रहेंगे, आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिएगा, है ना बिल्कुल लड्डू जैसी। एक और आपको बेल के दिखा देती हूँ मैं, ऐसे बना के। आपका दिल चाहे कितनी बड़ी बेलो इसको, कितनी छोटी बेलो गाइज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अगर ये जैसे मैं तो बिना सूखा आटा लगाए बेल रही हूँ, आप चाहे तो सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हो। ऐसे पेड़ी ली, इसको बेला, इसके अंदर एक हमने दाल का लड्डू रख दिया। आप अगर वैसे नहीं बंद करना चाहते हो गाइज, ऐसे एक साथ इकट्ठा कर लो। ये देखो, इसको बंद कर दिया। सील अच्छी तरह करना है इसको गाइज, और इसको नीचे दबा दो। और जो ये थोड़े बड़े क्रैक्स दिखते हैं, पर जो मैंने पहले बनाया है गाइज, उसमें क्या है कि आपको ज्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा। अब मुझे लड्डू कचौरी बनानी है, तो मैं इसको हाथ से गोल गोल बनाऊंगी। हल्के हाथ से काम करेंगे गाइज ये सारा, ऐसा ना हो कि जिससे कि ये हमारे जो लड्डू कचौरी बने ये टूट जाए। अब देखो गाइज, दोनों लड्डू कचौरी बन गई। ऐसे मैं सारी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज देखिएगा, हमने कुछ कचौरियों को बना लिया। अब हमने गैस पे घी रखा हुआ है, तो अब इनको घी में छोड़ते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा गाइज, अब इनको चलाते रहेंगे, एक जगह छोड़ना नहीं है गाइज, क्योंकि अगर जहां भी छोड़ेंगे वहीं जलने का निशान बन जाएगा, फिर वो कचौरी सुंदर नहीं लगेगी। हमें इसको चारों तरफ से इक्वल सेकना है, ठीक है। अब मैं इनको सेकती हूँ, बाकी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज देखिएगा, हमारी लड्डू कचौरी कितनी बढ़िया सीखी है ना गाइज, बहुत क्रिस्पी है गाइज, और बनेंगी इतनी टेस्टी ना कि आप खा के मजा आ जाएगा। आप पहचान भी नहीं पाओगे कचौरी है क्या है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अगर एक बात कहूँ, अगर किसी का अप्रैल बनाना ना गाइज, ऐसी कचौरियाँ बनाओ, चाशनी में डुबो दो और उसको कहो कि ये ले खाओ, वो मीठा समझ के खाएगा। जब खाएगा मीठा और अंदर से निकलेगी नमकीन। ये तो गाइज मजाक की बात थी, लेकिन आप ये देखिएगा कितनी अच्छी बनी है ना, कितनी क्रिस्पी की है। ऐसे ही मैं सारी को सेकती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। गाइज देखिएगा, गाइज देखिएगा हमारी इन लड्डुआ कचौरी का लुक, कितनी क्रिस्पी लग रही है ना गाइज, और बनी देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर लग रही है। और गाइज जितनी सुंदर दिखने में लग रही है ना, उतनी खाने में बहुत टेस्टी है। क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से ये क्रिस्पी है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और गाइज इसका फुल वीडियो वॉच करना। थैंक यू गाइज। हैप्पी धनतेरस गाइज, थैंक यू।